बुक बूस्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए जल्दी आइए। आपके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। तीसरा पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री टॉप एमसीक्यूज का तीसरा पार्ट है ये। इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, जरूर जाके चेकआउट करें उसको भी। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्यवाही चलाई गई थी? तो ऑप्शंस क्या हैं? रॉबर्ट क्लाइव, हेनरी वेसिटार्ट, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वारन हेस्टिंग्स। इस पर ही ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्यवाही चलाई गई थी, बाद में इसको रिहा कर दिया गया था। 1774 ईस्वी में इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन इसका जो बहुत ही अन्यायपूर्ण निरंकुश कार्य रहा उसके कारण से इस पर महाभियोग चलाया गया था। बहुत दिनों तक चलता रहा। बाद में ब्रिटिश संसद ने क्या किया, इसकी सेवा को देखते हुए सारे दोष से इसको मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है कि पुस्तक और उसके लेखक, इधर पुस्तक दिया हुआ है इधर उसके लेखक दिए हुए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है? तो बंदी जीवन जो है ये सचिंद्र सान्याल, सही है। दूसरा है फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोहरा, ये भी सही है। इंडिया अनरेस्ट, ये गलत है। तो आंसर आपका तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। इंडिया अनरेस्ट जो लिखा था वेलेंटाइन शिरोल ने लिखा था, वेलेंटाइन शिरोल, इन्होंने लिखा था। देशेर कथा ये सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? गोपाल दान कविया, केसरी सिंह बरहट, रामनाथ कविया, चारण शिवदास। सही आंसर है ऑप्शन डी, चारण शिवदास। इस किताब में जो है गागरोन के शासक अचलदास खींची और मांडू के सुल्तान हुसैन शाह के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है इसमें बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? अभी अभी हमने मिलान किया था उसका, कौन सा हो जाएगा बंदी जीवन के? सही आंसर है ऑप्शन डी, सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में। अगला है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन है जमींदार, कॉमरेड, द कॉमरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है अल हिलाल। अल हिलाल को संपादित किया था अबुल कलाम आजाद ने। कॉमरेड जो पत्रिका है, इससे पहले जो दिख रहा था आपको कॉमरेड, ये कॉमरेड, इसके संपादक थे मौलाना मोहम्मद अली और जमींदार के थे मौलाना जफर अली खान। मौलाना जफर अली खान जमींदार के मौलाना जफर अली खान और द कॉमरेड के थे मौलाना मोहम्मद अली। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन है सन्यासी, कुका, संथाल, नील, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी है, इसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। सन्यासी विद्रोह जो है लगभग 1763 से 1800 के बीच में चलता रहा था, विभिन्न विभिन्न चरण में चला था। ठीक है। इसका मेन कारण क्या था इस विद्रोह का कि बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था और तीर्थस्थल यात्रा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे असंतोष उत्पन्न हो गया था, उसी की परिणति हुई थी इसमें सन्यासी विद्रोह में। अगला है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ए ओ ह्यूम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। इनको पता है आपको, ये गर्मपंथी नेता थे और 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया था तो उसका विरोध कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ था, इसी में इनका जो है मृत्यु हो गया था। 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया इनका। और एक पंजाब किसी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल, ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, करसनदास मूलजी, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है हमारा बाबा साहब अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने ही बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया था। ये कब शुरू किया गया था? तो 1924 में। ठीक है। इनकी अन्य पत्रिकाओं के बारे में भी कुछ जानते हैं। मूकनायक, समता, जनता,
इन सब का। इनका जन्म हुआ था इंदौर में, एमपी में पड़ता है, महू में, ठीक है। गुलामगिरी एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले की। गीता रहस्य, द ओरियन, द आर्कटिक होम, ये सब बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक है। इन सबको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के रूप में जाना जाता था? केशव चंद्र सेन, गोपाल हरि देशमुख, एमजी रानडे, गोपाल गणेश अगरकर। सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख। इसको ही लोकहितवादी कहा जाता था। नेक्स्ट, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। बताइए। सही आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक से रिलेटेड थी। इन्होंने उडुपी में, कर्नाटक के उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान पर अपना विरोध प्रकट किया था। अब सूची को सुमेलित करना है। यहाँ संगठन दिखाई दे रहा है और इनके जो फाउंडर हैं वो है। सुमेलित करते हैं। भारत सेवक समाज, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने इनका गठन किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और आत्मीय सभा का आप सबको पता है राजा राम मोहन राय ने किया था। तो एक का दो हो गया, एक का दो, ये वाला ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ए का दो, बी का एक और सी का तीन, ठीक है। आपके सामने प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सही कालानुक्रम है? मतलब पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, तो ये पता करते हैं। होम रूल आंदोलन जो है ये 1916 में शुरू हुआ। सूरत विभाजन जो है ये 1907 में हुआ था, जब गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 में हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया सूरत विभाजन, मतलब ये पहला होगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। और तीसरा हो जाएगा होम रूल। और चौथा हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह लास्ट में हुआ था। सूरत विभाजन 2 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर सूची सुमेलित करना है। खोजकर्ता है और उनका जन्म स्थान दिया हुआ है। खोजकर्ता और जन्म स्थान, तो क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फर्डिनेंड मैगलन, इन सब का दिया हुआ है। अब कहाँ इन्होंने जन्म लिया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जन्म लिया था इन्होंने यहाँ पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस। कोलंबस का जन्म हुआ था इटली में। जैक्स कार्टियर, इसका जन्म हुआ था फ्रांस में। फ्रांसिस ड्रेक, इसका हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। और फर्डिनेंड मैगलन का हुआ था पुर्तगाल में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए का 3, ए का 3, ए का 3 दो जगह है, बी का 4, बी का 4, सी का 2, सी का 2, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? अंतिम घटना कौन सी है? तो देखते हैं। होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, इनके बारे में पता करते हैं। होम रूल आंदोलन ये जो है ये हुआ था 1916 से। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919। खिलाफत आंदोलन ये भी मार्च के लगभग स्टार्ट हुआ था 1919 में। और मोपला हुआ था 1921 में, ठीक है। तो अंतिम कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, मोपला विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट है कि यानडूब की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के भाग के रूप में की गई थी? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल कुकी युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का जो है समापन हुआ था यानडूब की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक। इसकी जो समाप्ति हुई थी यानडूब की संधि 1826 में हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। नाम याद रखना है, लॉर्ड एमहर्स्ट। इसी संधि के बाद जो है असम में औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि शताब्दी के पूर्वार्ध में अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति किस पर लक्षित थी? रूस के विरुद्ध प्रतिरोधी के रूप में अफगानिस्तान को सशक्त करना, सशक्त करने पर तो कोई बात नहीं हुई थी।
अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव को कम करना लेकिन साथ ही सशक्त अफगानिस्तान को बढ़ावा नहीं देना, यह हो सकता है। अफगानिस्तान में विद्रोही कबीलाई नेताओं को काबू करने के लिए रूसी प्रभाव को बढ़ाना, यह भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ये दोनों। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित ब्रिटिश राज्य क्षेत्र के रूप में अफगानिस्तान का समामेलन, तो ऑप्शन बी सही है। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश शासक इस बात को लेकर चिंतित थे कि रूस अफगानिस्तान होकर भारत पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए वो क्या करना चाहते थे, अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहते थे कि अफगानिस्तान मजबूत भी ना हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1969-70 के बंगाल का अकाल किसके कारण बदतर हो गया था? टिड्डा दल के हमले के कारण, चूहों का प्रकोप के कारण, करारोपण का उच्च दर, चेचक की बीमारी। देखिए सही आंसर है ऑप्शन डी। इस समय जो अकाल आया था, मानसून थोड़ा सही नहीं हुआ था तो अकाल पड़ गया था, लेकिन साथ ही चेचक का महामारी फैल गया, उसके वजह से वो जो है बद से बदतर हो गया, सिचुएशन बहुत खराब हो गया। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन का प्रारंभ इनमें से किसने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, कान्हू मुर्मू। सही आंसर सबको पता होगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को आधुनिक तेलंगाना, तभी आंध्र प्रदेश हुआ करता था ये, पोचमपल्ली गांव, यहां से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए क्रम में व्यवस्थित का पहले कौन सा हुआ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन सा है, तो देखते हैं। खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट, चंपारण, इन सब के बारे में बात हो रही है। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में, इसी के विरोध में ना जलियांवाला बाग हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो सबसे पहले आता है आपका चंपारण सत्याग्रह, ए, ये पहला आएगा। अब दूसरा में 1918 इसमें भी है, 1918 इसमें भी आया था। तो ये खेड़ा सत्याग्रह जो है अहमदाबाद सत्याग्रह के बाद हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद सत्याग्रह के बाद हुआ था। तो दूसरा पे ये आएगा, तीसरा पे ये आएगा और चौथा पे रॉलेट एक्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी बी ए सी, डी बी ए सी, ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है सामने, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शंस हैं 1872, 1901, 1911, 1921। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1872। लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था, 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था, लेकिन ये प्रथम था। लेकिन जो नियमित जनगणना शुरू होती है, नियमित जनगणना, वो 1881 से शुरू हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो ने प्रथम जनगणना शुरू करवाया, उसके बाद नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। तो दोनों नाम याद रखिएगा, 1872 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में, और 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? ऑप्शंस हैं 1912, 1936, 1956, 2000। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन बी 1936। बिहार और उड़ीसा को पृथक कर दिया गया। 1912 में जो है इन दोनों को बंगाल से पृथक किया गया था, ठीक है। बाद में उड़ीसा और बिहार को भी सेपरेट कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार अलग अलग हो गए, अलग अलग राज्य बन गए। इससे पहले 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था। और झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। ये किससे अलग हुआ था? बिहार से। अगला प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? एम जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी। इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था, लाल कुर्ती संगठन, लाल कुर्ती दल। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बादशाह खान भी बोला जाता था, सीमांत खान भी बोला जाता था, कहाँ से आते थे? पाकिस्तान के थे ये, बलूचिस्तान क्षेत्र से। इन्होंने लाल कुर्ती संगठन का भी फॉर्मेशन किया था। शांतिवाद का पालन और महात्मा गांधी से घनिष्ठ संबंध के लिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कारण इसका देख लीजिए, शांतिवाद का पालन और महात्मा गांधी से घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, 4 कथन, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही है।
कौन सा सही आंसर है? तो पहले कथनों पर विचार करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1933 में हुआ था। ये तो गलत है, ये हुआ था 1934 में। ठीक है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। ये भी गलत है, ये लोहिया ने लिखी थी, राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। रेडिकल ह्यूमनिस्ट पुस्तक एम एन रॉय ने लिखी थी। ये सही है। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी थी। ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। कौन सा हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी। सॉरी, ऑप्शन डी हो गया है, सी हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी बंबई में। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, ये सब इसके प्रमुख नेता थे। और महासचिव कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सोशलिस्ट पार्टी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बुक बूस्टर। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।